सेवा देश में अभी हमारे साथ हैं विजय कुमार, शिक्षा जगत से जुड़े हुए और सोशल वर्कर हैं। इनसे एक अहम मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। उससे पहले आपको बताते चले कि कल विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए कुछ ऐसी बात कह गए जिसे भाजपा वालों ने और दूसरे नेताओं ने अपमानजनक और आपत्तिजनक बताया है। इस पर विशेष बात होगी। पहले हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जो नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा है, और फिर आज नीतीश कुमार को भी एहसास हुआ कि शायद उनकी जुबान फिसल गई या शब्दों का चयन उन्होंने ठीक से नहीं किया, तो आज उन्होंने माफी भी मांग ली है। दोनों वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद विजय कुमार से हम सीधी बात करेंगे कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। ये तो जितना काम बिहार में किया गया है, आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात, कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है। तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं, और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। विजय कुमार जी, अभी आपने दोनों वीडियो भी देखा, और इन दोनों वीडियो को सामने रखें और नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में जो वक्तव्य दिया है उस पर, और फिर आज जो माफी मांगी है उस पर, और विपक्षी पार्टियों का जो आचरण रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस तरह के ज्वलंत मुद्दा पर मुझे अपना विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। कल बिहार विधानसभा में जब जनसंख्या नियंत्रण पे बात चल रही थी, उसका मेन वजह था जातिगत जनगणना पे उठे सवाल का, क्योंकि विपक्ष के द्वारा यह सवाल उठाया गया कि आपने किसी जाति को ज्यादा करके दिखाया और किसी को कम करके दिखाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी का जवाब दे रहे थे, और इन्होंने कहा कि हमने बिहार में जो कार्य किए महिला उत्थान के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए जो हमने जो कदम उठाया, उसका परिणाम रहा जो आज महिलाएं पढ़ लिख रही है, लड़कियां पढ़ लिख रही है, वो शिक्षित हो रही है। और उसका एक कारण है जो जनसंख्या कंट्रोल हुआ है। जो बिहार में जो जनसंख्या ग्रोथ रेट जो था 4.3 था, वो घट के 2.7 पे आ गई है। और इन्होंने कहा जो हम बहुत जल्द जो है वो विश्व सूचकांक के बराबर आ जाएंगे। तो इसके लिए ये बता रहे थे जो महिलाएं पढ़ने के कारण जो है, जो विवाह बाल विवाह पे प्रतिबंध लगा, कम उम्र में शादियां होती थी, बच्चे जल्दी हो जाते थे, ज्यादा हो जाते थे। तो जब शिक्षा हुआ तो अब उम्र के साथ शादी हो रही है, जनसंख्या घटी है। अब इन बात को जब वो बोल रहे थे तो बोलने के क्रम में उनके शब्द का चयन थोड़ा गलत रहा, क्योंकि उनको अगर बोलना था तो इसी बातों को जो है विज्ञान की भाषा में कह लेते, जो बायोलॉजी का भाषा था उसका प्रयोग वो करते, तो बहुत ज्यादा ये नहीं था। क्योंकि बायोलॉजी में क्लास 12 के बच्चा को बायोलॉजी में चैप्टर 4 में गर्भ निरोधक उपाय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक विधि का भी जिक्र किया गया है। और इन्होंने उसी प्राकृतिक विधि को थोड़ा अजीब तरीके से कह दिया। यानी ये कहा जाए जो आम बोलचाल में जब दो ग्रामीण बैठ जाते हैं तो इस तरह के चर्चाओं को करते हैं, उस तरह की बातों को इन्होंने रख दिया, जो थोड़ा अजीब लगा, खराब भी लगा, क्योंकि विधानसभा में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा बड़प्पन और एक अच्छे नेता का वो परिचय देते हुए जब इस बात का विरोध हुआ तो वो पूरे सदन में माफी मांगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मेरी बात किन्हीं को खराब लगा हो
और मुझे जो कह रहे हैं शर्म करो, तो मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी निंदा खुद कर रहा हूं। और जिनको भी ये भाषा खराब लगी है, मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं। तो ये शब्द का उन्होंने प्रयोग आज किया, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमने गलत भाषा का प्रयोग कर लिया, तो इसके लिए वो तुरंत माफी मांगकर पूरे देश के नेताओं के सामने में एक नजीर पेश किया, जो अगर हम गलत बोल गए हैं तो हमें माफी मांगने में शर्मिंदगी नहीं आनी चाहिए, अगर हम गलत कर गए तो हमें गलती का एहसास होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी उस बात को स्पष्ट रूप से माफी मांग के इस बात को क्लियर कर दिया, जो हमसे गलती हुई, हमने शब्द का चयन सही नहीं किया, बात हमने सही रखा, लेकिन शब्दों का चयन सही नहीं हुआ, इसके लिए वो माफी मांग लिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे भी है, जो क्षमा मांगने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और क्षमा कर देने से बड़ा भी कोई धर्म नहीं। तो अगर एक व्यक्ति अगर सदन में माफी मांग लिया हो तो अब इस पे कोई ज्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री या नेता जो खुल के विरोध कर रहे हैं, खूब हो हंगामा कर रहे हैं, मैं ऐसे नेताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब 3 महीने तक पहलवान बेटियां दिल्ली में धरना पे बैठी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे यौन शोषण का आरोप लग रहा था, उस समय ये महिलाएं कहां थी? उस समय क्या ये महिलाओं को वो पहलवान बेटी महिला नहीं नजर आई, महिला का अपमान नहीं नजर आया? तो उनको उस समय भी बोलना चाहिए। ये बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको उस समय इनका जमीर नहीं जिंदा हुआ, इनको बोलना चाहिए था। जब मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा घुमाने वाला वीडियो जारी हुआ, उस समय इन नेताओं का जमीर नहीं जगा, इस भाजपा की नेत्री का जमीर नहीं जगा, शायद वो महिला नहीं थी इनके समझ से। ये बयान पे इनका जमीर जगा जो महिला का अपमान हुआ। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो महिला का अपमान नहीं था। उसके बाद अगर हम प्रधानमंत्री जी का बात करें तो 2012 में जब ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, उस समय शशि थरूर के पत्नी को लेकर इन्होंने जो बयान दिया था, जो इनकी पत्नी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लग रही है, तो किसी के पत्नी पे इस तरह का बयान देना आपत्तिजनक बयान नहीं है। बंगाल चुनाव के दौरान जिस अंदाज में ये हाथों को हिलाकर और बोल रहे थे दीदिया ओ दीदिया शब्द का प्रयोग कर रहे थे ममता बनर्जी के लिए, वहां पे महिलाओं का अपमान इन महिलाओं को नजर नहीं आया। जब प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को बेटियों का अपमान नहीं नजर आया, क्योंकि बेटी पटाने की बात प्रधानमंत्री के मुंह से कही जा रही थी। तो यहां पे बेटी का अपमान नहीं नजर आया, लेकिन एक बेटी को शिक्षित करके अगर उनके गर्भ निरोधक उपाय के बारे में सेक्स एजुकेशन की चर्चा अगर की गई हो तो इनको खराब लग रहा है। अगर अभी देखा जाए तो यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जो अपने स्कूल में क्लास 6 से सेक्स एजुकेशन एक अलग पेपर पढ़ाती है, ताकि सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं न हो। ये छेड़खानी जैसी जो घटनाएं हैं, अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए, उसे सही शिक्षा दिया जाए, उसे बताया जाए, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, मोलेस्टेशन की घटनाएं नहीं होगी। अभी तुरंत ओ माय गॉड 2 फिल्म बनी है, जिसमें हस्त मैथुन पे चर्चा की गई है अक्षय कुमार के द्वारा। ये चीज इनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अक्षय कुमार शौचा यानी टॉयलेट जैसा फिल्म बना के प्रधानमंत्री का तारीफ करते हैं, इसलिए इनको ये खराब नहीं लगेगा। हस्त मैथुन कोई खराब क्रिया इनको नहीं नजर आएगी। हाँ, इसी जगह पे कोई खान लगा हुआ एक्टर अगर पीला कपड़ा पहना दे अगर जैसे फिल्म में किसी हीरोइन को, तो फिर इनको महिला का अपमान नजर आ जाएगा, लेकिन यहां पे कोई अपमान नजर नहीं आएगा। ये अभी तुरंत कैलाश विजयवर्गीय 8 नवंबर को मध्य प्रदेश में इन्होंने महिलाओं के लिए शूर्पणखा जैसे शब्द का प्रयोग किया। महिलाओं का अपमान इनको नहीं नजर आया, ये भाजपा नेत्री को महिलाओं का अपमान नहीं नजर आया।
अभी कुछ दिन पहले गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए। वहां पे इनको उनके चरित्र का जो है उस पर कोई इनका वक्तव्य नहीं आया। जब उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को नंगा करके आधा किलोमीटर तक दौड़ा के जिंदा जला दिया गया भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, वहां पे महिला का अपमान नहीं नजर आया। क्योंकि दलित की बेटियों के साथ जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वतंत्रता है, जो वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे महिलाओं का अपमान कर सकती है, महिलाओं का चीरहरण कर सकती है। लेकिन जो इनके विपक्ष के लोग हैं उनको अपनी बात रखने तक का अधिकार नहीं है। आज मैं एक व्यक्ति का वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि कोर्ट में हमको जाना है। संविधान में अधिकार दिया गया है, आर्टिकल्स 105, 195 शायद ऐसे आर्टिकल्स में ये दिया गया है अधिकार, जो कोई भी व्यक्ति विधानसभा के अंदर किसी भी बातों का एक्सप्लेनेशन किसी भी तरीके से कर सकता है समझाने के लिए। तो नीतीश कुमार पे कोई धारा, कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, उन पे कोई केस नहीं हो सकती है इस तरह के बात को रखने के लिए। लेकिन फिर भी अब हम कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, तो भैया मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब व्यभिचार पे कानून बनाया था, जो एक महिला अपने स्वेच्छा से पति के रहते हुए भी अगर बॉयफ्रेंड रखे तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब इस तरह के कानून बनते हो, समलैंगिकता पे कानून बनता हो, तब तो इन महिलाओं को आपत्ति नहीं आती है। उस समय बोलना चाहिए कि ये महिलाओं का अपमान है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना दिया डिसीजन, अब उस पे अगर मुख्यमंत्री साहब अगर कुछ बोल गए और उनका जवान अगर फिसल गया, इसके लिए वो माफी भी मांग लिए, तो इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए। और इस हंगामा के जद में भी अगर जाके देखा जाए तो कल जब सदन में वो बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां उपस्थित थे, वो महिला विधायक भी उपस्थित थे, लेकिन सदन में किन्हीं को बुरा नहीं लगा। उनको बुरा तब लगा जब उनके आका के द्वारा कहा गया कि भाई इस बयान का विरोध करो, और तब जाके उनको बुरा लगा। अब इनको जवाब देना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर गलत शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो तो सदन में माफी मांग लिए, सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगा, अपने आप को निंदनीय घोषित किया। ये लोग प्रधानमंत्री से इस बात के लिए कब माफी मंगवाएंगे जो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ जैसा बयान देने वाले व्यक्ति कब माफी मांगेंगे? इसके लिए भी इनको चाहिए जो ये सड़क पे उतरे, हंगामा करे, उनसे भी इस्तीफा मांगे। और अगर नहीं मांगते हैं इनसे तो बृजभूषण सिंह का इस्तीफा लेना हुआ नहीं। महिला पहलवान थक हार के घर बैठ गई, उनके यौन शोषण के मामला को दबा दिया गया। मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इसके एवज में जो मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती है, उस मुख्यमंत्री पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये नेत्री कभी भी जैसे इसके लिए अगेंस्ट में कभी मांग नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी की वही नेत्री है। जब राहुल गांधी जी लोकसभा अध्यक्ष के तरफ इशारा करके बोलते हैं तो उनको लगता है कि हमको आंख मार रहा है, तो ये वहां भी इल्जाम लगाते हैं कि ये गलत प्रयोग हो गया। लेकिन जब वो प्रियंका गांधी के साथ राहुल जी का फोटो देखकर और उस पर कमेंट्स करते हैं कि ये कैसा संबंध है, उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इनका एक दोहरा चरित्र है, तो इसलिए इनके विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।